इलेक्शन मतलब न्यूज 18 यह कहा जाता है, चाहे वो इलेक्शन कोई भी क्यों ना हो। आज शहर की सरकार के परिणाम आएंगे। 3 शहरों के 6 नगर निगम और काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी। जयपुर में दीपक व्यास, जोधपुर में ललित और कोटा में शाकिर अली। उनके पास चलते हैं, वहां किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और परिणाम जो हैं वो आ जाएंगे। 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाहूंगा कि वहां जो आप मौजूद है काउंटिंग सेंटर पे, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, किस तरीके से वहां तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जयपुर के लिए आज का दिन बेहद अहम। देखिए अभिषेक, अभी जयपुर में जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये तस्वीरें हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग की गांधी सर्किल के पास की। यहां से जो एंट्री है वो फिलहाल अभी दी जा रही है, जो कि जो भी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट है या फिर जिन लोगों का पास बनाया गया है, जो भी मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे, उनके लिए ये यहाँ पर एंट्री की व्यवस्था है। अभी चूंकि 9 बजे जो मतगणना का दौर है वो शुरू होगा, तो ऐसे में अभी फिलहाल जो एंट्री वो यहां से दी जा रही है। इसी रोड पर थोड़ा आगे चलेंगे तो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज है। कॉमर्स कॉलेज में हेरिटेज नगर निगम के जो चुनाव है उसकी मतगणना होगी, वहीं राजस्थान कॉलेज में ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड की मतगणना होनी है। और इसी को लेकर ये जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की है। कोई भी वहां पर व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पूरे सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी व्यवस्था के साथ में पूरे जो पास बनाए गए हैं उनके देखने के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तो ऐसे में अभी यहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है। यहाँ पर ज्यादा लोगों की आमदरफ्त है देखने को मिल रही है। और यदि बात की जाए यहाँ पर मतगणना की, तो सुबह 9 बजे मतगणना का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया कि हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्ड्स की मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी, वहीं राजस्थान कॉलेज में ग्रेटर नगर निगम के 150 वार्ड्स की मतगणना होगी। यदि प्रत्याशियों की बात करें तो करीब 1116 प्रत्याशी जो हैं वो तो हेरिटेज और ग्रेटर दोनों के अंदर उनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज हो जाएगा। ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हो चुकी थी, तो और ऐसे में उनके जो हार है जीत जो उनके हाथ लगेगी उसका फैसला अब से 2 घंटे बाद में जो शुरू हो जाएगा उसकी मतगणना का दौर। ऐसे में मतगणना जब शुरू होगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो परिणाम है वो थोड़ा जल्दी आएंगे, क्योंकि जो वार्ड है वो छोटे छोटे वार्ड है। इसके अलावा जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी काफी कम रहा है। तो ऐसे में ये जानकारी अभी तक सामने आई है। यदि बात की जाए 250 वार्ड्स के आखिर कितने राउंड चलेंगे, तो 256 राउंड जो है वो अभी फिलहाल तय किए गए कि 256 राउंड में जो मतगणना का दौर है वो चलेगा। इसके अलावा कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1116 जो प्रत्याशी हैं वो कुल मिलाकर चुनावी मैदान में थे। और ऐसे में अब जो परिणाम है वो 9 बजे के बाद में आना शुरू होंगे। 9 बजे के आसपास उनकी जो 9 बजे जो मतगणना का दौर है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद में लगभग माना ही जा रहा है कि 2-2 घंटे बाद में जो दौर है वो शुरू हो जाएगा परिणाम आने का। यदि बात की जाए तो 10-10 वार्ड्स की जो गणना है वो एक-एक कमरे में होगी। कुल मिलाकर 25 जो कमरे हैं वो तय किए गए हेरिटेज और ग्रेटर दोनों के अंदर, जहां पर मतगणना का दौर चलने वाला है। खास बात यह भी कोविड का दौर चल रहा है, तो ऐसे में तय ये किया गया है कि शुरुआत में जैसे जिन 10 वार्ड्स पर एक कमरा तय किया गया है उसमें शुरुआत के 1 से लेकर 5 तक के जो वार्ड है उनके जो पोलिंग एजेंट है उनको एंट्री सुबह 8 से 9 बजे के बीच में दी जाएगी। वहीं जो दूसरे 6 से लेकर 10 तक वार्ड के जो लोग होंगे, जो पोलिंग एजेंट होंगे, तो ऐसे में उनको जो एंट्री है वो उसके बाद में दी जाएगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसके अलावा जिस वार्ड की मतगणना की जाएगी उसी वार्ड के संबंधित प्रत्याशी के जो पोलिंग एजेंट होंगे उनको अंदर बुलाया जाएगा। तो ऐसे में पूरी एक तरीके से व्यवस्थाएं निर्वाचन विभाग ने की है, जिससे ज्यादा तैयारियां जो है निर्वाचन विभाग ने वो पूरी की हुई हैं और बस इंतजार जो है वो 9 बजे का है। जब 9 बजेगा उसके बाद खुलने शुरू हो जाएंगे ईवीएम और उसके बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। अब ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि जोधपुर में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि शायद इन 3 शहरों के नगर निगमों में सबसे ज्यादा अगर नजर कहीं टिकी हुई है तो वो जोधपुर पे। तो वहां किस तरीके से तैयारियां की गई हैं मतगणना को लेकर?
देखिए अभिषेक, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे लगातार चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो या नगर निगम चुनाव हो, यहीं से हर प्रत्याशी के भाग्य का फैसला होता है। बहरहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज चूंकि इस बार डबल निगम है, तो ऐसे में इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो छोर है, जहाँ पे आमतौर पर मतगणना होती है, वहाँ पे नगर निगम दक्षिण के मतगणना होगी, और वहीं सामने जो देखा जाए वहाँ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो उत्तर के है वहाँ की मतगणना होगी। फिलहाल 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। इससे पहले निर्वाचन विभाग ने तमाम तैयारी कर ली है। तमाम कर्मचारी सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और पुलिस ने इस पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपनी छावनी बना रखा है। तमाम जो कर्मचारी या कोई भी एजेंट आ रहे हैं, उनको कार्ड दे के ही प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जोधपुर पर तमाम प्रदेश की नजरें हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे है। दोनों ने ही यहाँ पे बोर्ड बनाने के लिए पूरा जोर लगाया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तो लगातार यहाँ पे बैठे रहे, हर तरह से यहाँ पे उन्होंने प्रचार किया, रोड शो किए, तमाम प्रचार में उन्होंने पूरी तरह से कमान संभाल रखी थी। तो वही दूसरी तरफ देखें तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कमान संभाली थी। वो तमाम 160 वार्डों में गए हैं, जनसंपर्क किया है, और कहीं ना कहीं किस तरह जोधपुर के रण को जीता जाए, इस पूरी कवायद में जुटे रहे। फिलहाल 9 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। लेकिन भाजपा ने कल रात को ही बाड़ेबंदी कर दी थी। तमाम अपने 160 जो प्रत्याशी हैं, उन्हें जोधपुर से 3 बसों में बैठा के ले जा चुके हैं, और कहीं अज्ञात स्थान पर रखा है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे लगातार हैं, यहाँ उनको भी एक होटल के अंदर रखा है। लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं की नजरें आज ईवीएम पे है। 9 बजे जब ईवीएम खुलने शुरू होगी, तब देखना होगा कि जोधपुर का रण कौन जीतता है। बिल्कुल, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, और न्यूज 18 राजस्थान एक एक अपडेट, पल पल का अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि हमारे सहयोगी जो हैं वो काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं, और वहां से जैसे जो भी अपडेट पहुंच आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जोधपुर और जयपुर जितना महत्वपूर्ण है, वैसा ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है कोटा, खास करके कुछ नेताओं के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरीके से की गई हैं काउंटिंग को लेकर के कोटा में? आज वो दिन आ गया है जो नतीजे वाला दिन शहर की सरकार बनाने का, और हम कॉमर्स कॉलेज परिसर में हैं। यहाँ पर कोटा उत्तर की जो है काउंटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। 225 प्रत्याशी जो है उनकी किस्मत का फैसला कुछ देर बाद जो है शुरू हो जाएगा। ईवीएम से जो है गिनती जो है 9 बजे से शुरू हो जाएगी। उससे पहले बैलेट पेपर से गिनती होगी, और सुरक्षा के इंतजाम हम यहाँ पर दिखाएं कि जिस तरह से प्रवेश दिया जा रहा है, तमाम जो गाइडलाइन है उसकी पालना के मुताबिक ही जो है यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। जो प्रत्याशी पहुंचेंगे, उनके साथ जो साथ में 1-2 समर्थक पहुंचेंगे, उनको किस तरह से ले बैठाया जाए, उनको कितना दूरी पर रखा जाए, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरह से कमरों को डिवाइड किया गया है, ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। वार्ड वाइज जो है इस तरह से काउंटिंग होगी, और ताकि जल्द से जल्द परिणाम आ सके, सावधानी पूर्वक परिणाम आ सके, पारदर्शिता के साथ परिणाम आ सके, इस सब का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। सुबह से ही यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं, जहाँ इस जो सेंटर है, ये मतगणना सेंटर, इसमें प्रवेश में कोई कोताही ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। इसके साथ साथ जो आपत्तिजनक चीजें हैं उनको बाहर ही रखवाया जा रहा है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों के जो मोबाइल फोन है वो भी जो है जमा करवाए गए हैं। कोटा उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का विधानसभा क्षेत्र है, और 56 वार्ड 70 में से इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। लगातार उन्होंने यहाँ पर रोड शो किए थे, और जिस तरह का उन्होंने लगातार जिस तरह से विकास को मुद्दा बनाया था, उस विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस यहाँ पर मैदान में थी। तो कोटा उत्तर के 70 वार्डों के नतीजे अभी कुछ देर बाद आने लगेंगे। बड़े नेताओं की साख तो प्रतिष्ठा पर है ही, साथ साथ तमाम जो प्रत्याशी हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, उन प्रत्याशियों का भी जो है आज इंतजार खत्म होगा। पुलिस अधिकारी तमाम जो है यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त को पुख्ता कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कोई खामी ना रहे, क्योंकि कुछ देर बाद जब नतीजे आने लगेंगे तो ये जो इलाका है यहाँ से काफी दूरी पर ही बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ भी इकट्ठी ना हो। यहाँ से जो है प्रवेश दिया जा रहा है, और यहाँ जो अंदर कक्ष बनाए गए हैं उनमें जो है काउंटिंग की जा रही है। कोटा उत्तर और दक्षिण के जो नतीजे हैं आज वो सामने आ जाएंगे। 514 प्रत्याशी इन 150 वार्डों में जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और ईवीएम में उनकी किस्मत कैद है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, और जल्द ही जो है नतीजे आएंगे, और हम लगातार जिस तरह से हमने मतगणना दिखाई, मतदान दिखाया, और मतगणना के जो है नतीजे हैं वो भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुख्ता तरीके से चेकिंग की जा रही है। पूरी चेकिंग के बाद ही जो है इनको
प्रवेश दिया जा रहा है। कुछ देर बाद जो है जब नतीजे आने लगेंगे तो जाहिर तौर पर जो है किस तरह का उत्सुकता जो प्रत्याशियों में है, जो दूसरे लोगों में है, वो सब चीजें जो है वो उनको देखने को मिलेगी। लेकिन कोटा उत्तर की जहां तक हम बात करें तो कोटा उत्तर के 70 जो वार्ड है उनमें जो प्रत्याशी हैं 225, उनका किस्मत का फैसला कुछ देर बाद यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। शाकिर, कुछ देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे और उसके बाद परिणाम जैसे आएंगे वो एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब दीपक, अगर मैं आपसे समझूं, देखिए प्रत्याशियों की धड़कनें इस वक्त कितनी तेज होंगी, क्योंकि इस बार का चुनाव शायद सबसे भिन्न भी रहा है, क्योंकि लोगों ने वोट जो है वो सिर्फ यह देख करके नहीं किया है कि किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी है। इस बार शायद लोगों ने यह देख करके वोट किया है कि हमारे लिए इस कोरोना के दौर में कौन खरा था। तो शायद यही वजह है कि धड़कनें जो हैं वो और ज्यादा तेज होंगी इस बार प्रत्याशियों की। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर इस बार प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। यदि देखा जाए तो अभी हाल ही में कोरोना का जिस तरीके से दौर देखने को मिल रहा है, लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा, तो ऐसे में अपने इलाके में कौन सा व्यक्ति सक्रिय रहा और जो सक्रिय रहा उसने क्या राजनीति में ताल ठोकी है, जो वार्ड चुनाव हो रहे हैं उसमें ताल ठोकी है, तो ऐसे में वो भी देखने वाली बड़ी बात होगी। इसके अलावा जो वार्ड है उनका जिस तरीके से परिसीमन किया गया, 91 वार्ड से बढ़कर जयपुर में 2 नगर निगम बन गए और 2 में 250 वार्ड हो गए, तो ऐसे में जो वार्ड्स की दायरा है वो भी काफी कम हो गया और ऐसे में दायरा कम हुआ तो जो वोटर्स हैं उनकी संख्या भी कम हो गई। तो ऐसे में प्रत्याशी की जो जीत और हार का जो मायना है, जो एक संख्या है, वो भी काफी कम होती हुई इन चुनावों के अंदर नजर आएगी और यही वजह है कि उनकी जो धड़कन है वो बढ़ी हुई है। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, तो ऐसे में जो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो उसके बाद से ही प्रत्याशी गुणा भाग लगाने में व्यस्त हैं कि आखिर जिस तरीके से जिस इलाके में जो पोलिंग बूथ है उस पर कितना प्रतिशत मतदान रहा, तो ऐसे में उस प्रतिशत के हिसाब से वो अपनी हार और जीत का अंदाजा भी खुद ही लगाते हुए नजर आ रहे थे कि किस बूथ पर उसे कम वोट मिलेंगे। तो ऐसे में उनकी धड़कनें बढ़ी हुई इस बार जरूर है, क्योंकि काफी कम वोटर हैं और वोटर भी कम है और उसके बावजूद जो मतदान प्रतिशत है वो काफी कम रहा है। इसके अलावा कोरोना का इफेक्ट भी देखने को मिला है, तो ये तमाम फैक्टर है जिन पर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। और एक बड़ी बात और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रत्याशियों की धड़कनें नहीं बढ़ी है, बल्कि जो नेता और पार्टियां हैं उनकी धड़कनें भी यहाँ पर बढ़ी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि वार्ड का परिसीमन जिस तरीके से हुआ, नगर निगम को बांटा गया, तो अब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि जयपुर में जिस तरीके से भाजपा काबिज रहती थी उसमें अब एक नगर निगम में तो कम से कम हेरिटेज में तो कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी दोनों नगर निगमों के हिसाब से अपनी ताल ठोकने में व्यस्त है और यही वजह कि उसने बाड़ेबंदी भी अपने पार्षदों की कर दी है। हालांकि इस बाड़ेबंदी के दौरान ही बीजेपी के अंदर भी बगावत देखने को मिली है, खेमेबंदी में बटी हुई बीजेपी भी नजर आई है। बिल्कुल, अब ये खेमेबंदी क्या रंग दिखाती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 9 बजे के बाद का, कि उसके बाद रुझान कैसे आते हैं और ये जो खेमेबंदी हुई है इसका कितना नुकसान जो है वो पार्टियों को उठाना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ललित, यही चीज है जोधपुर में भी, जैसे दीपक ने ये कहा कि धड़कनें तो सिर्फ प्रत्याशियों की नहीं बल्कि कई दिग्गज नेताओं की धड़कनें भी बढ़ी होंगी। ऐसी ही परिस्थिति तो जोधपुर में भी है, वहां तो और दिग्गज नेता जो हैं उनकी धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ी हुई होंगी इस वक्त। बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि दो नेताओं की प्रतिस्पर्धा दांव पे है और दोनों नगर निगम का रण जीतने के लिए तमाम तरह के पूरे प्रयास किए गए थे दोनों ओर से। लगातार टिकट वितरण से लेकर कैंपेनिंग तक दोनों ही जगह पे दोनों बड़े नेताओं ने कमान संभाल रखी थी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने 160 वार्डों में जनसंपर्क किया है, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर प्रत्याशी के पास जाकर उनके कैंपेनिंग में हिस्सा लिया है, रोड शो किए हैं। खास बात यह भी है कि दोनों दलों के बागियों ने दोनों दलों की परेशानियां खड़े कर रखी हैं, तो वो भी एक चिंता की बात थी, वो भी आज कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। बहरहाल चूंकि जोधपुर में वोटिंग परसेंटेज करीब 5% पिछली बार से कम रहा है, तो यही कारण है कि दोनों ही दल बेचैन है कि आखिर ये जो मतदान का परसेंटेज कम हुआ है ये किसकी ओर गया है, तो इसको लेकर भी बेचैनी लगातार आज से ही है। लेकिन जैसे ही 9 बजे ईवीएम खुलने शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे, तो देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। बहरहाल निश्चित तौर पर दोनों दल बेचैन हैं, खासतौर पर निर्दलीयों का खेल इस बार देखना होगा कि बहुत दिलचस्प अपना अहम रोल निभाएंगे निर्दलीय जो हैं वो अहम रोल निभाएंगे और वोट परसेंटेज को लेकर के इस बार
कम जो प्रतिशत रहा है, शायद इसको लेकर के भी जो प्रत्याशी हैं वो उहापोह की स्थिति में हैं। साथ ही साथ जो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने ताल ठोकी थी मैदान में, वो भी इस वक्त असमंजस की स्थिति में होंगे। लेकिन अब एक चीज शाकिर, अगर मैं आपसे समझू, देखिए कोटा की अगर बात की जाए, यहां पे वोटिंग परसेंटेज जो है बाकी दोनों शहरों के मुकाबले ज्यादा रहा है। ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत जो है बाकी दोनों शहरों के मुकाबले, वो कोटा से क्या संदेश दे रहा है? रहता है। और मतदान की कोटा उत्तर में भी जो है 63.12% मतदान हुआ था, और फिर कोटा दक्षिण में जब मतदान हुआ तो 66.43% मतदान हुआ। तो कोटा जो है पूरे तमाम जो छह निगम में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कोटा के दोनों निगम जो है मतदान के प्रतिशत के मामले में आगे रहे। मतदाताओं का जो जोश था, जो जज्बा था, वो देखते ही बन रहा था। लेकिन ये बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत किस ओर जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से शहर के बारे में कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा को ज्यादा समर्थन मिलता है, लेकिन ये जनता का चुनाव है और वार्ड पार्षद का चुनाव है। ऐसे में स्थानीय जो कैंडिडेट है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ मैं एक बार ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। ये 4 जो रूम्स हैं इनमें जो है इनमें काउंटिंग होगी, और पहले राउंड में जो है वार्ड नंबर 1 से 7 तक के जो वार्ड है वो होंगे, और ये जो रूम नंबर 33 में है इसमें 21 से 27 वार्ड नंबर तक के होंगे। 26 नंबर जो रूम है उसमें 41 से 47 तक, और फिर 16 नंबर रूम में 61 से 64 तक। इसी तरह से ये द्वितीय चरण में ये वार्ड होंगे और उसके बाद ये होंगे। तो बस अब टाइम जो है वो नजदीक आता चला जा रहा है। प्रत्याशियों की, बड़े नेताओं की जो धड़कन है वो जो सुबह से ही तेज है, अब उसमें गति और ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि कुछ देर बाद ईवीएम से नतीजे निकलेंगे। जहां तक परसेंटेज का सवाल है तो कोटा जो है पहले भी एक बार नेशनल अवार्ड कोटा को जो है इस बारे में मिल चुका है मतदान के प्रतिशत को लेकर के, क्योंकि जागरूकता अभियानों के साथ साथ कोटा में जो है मतदाता कितना जागरूक है इसकी तस्वीरें हमने मतदान के दौरान भी दिखाई थी। दुल्हन भी जो है डोली में बैठ करके वोट करने जा रही थी। तो 90 साल की तस्वीर जो है वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई आपके जरिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक, ललित और शाकिर। उनके पास चलेंगे और भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।